मेरे को बताना चाहिए था आप लोग को भी। मैं फैमिली बोलता हूँ आप लोग को। आपको ही पता है हम लोग फैमिली की तरह है। 3-4 साल हो गए हमको भी साथ में ही, काफी लोग के साथ। मम्मी को हमारे ना पित्त की थैली में पथरी थी, तो वो हमें पता था हाँ कि पथरी है। बट उनको उसी टाइम पे शुगर भी था। ठीक है। तो शुगर उनका बढ़ जाता था जब भी कुछ मीठा वगैरह खा लेती थी या ज्यादा खा लेती तो उससे भी शुगर वगैरह बढ़ जाता था। बहुत सी चीजें होती थी। तो हम सब, अब जब शुगर के लिए एक बार इनको एडमिट भी कराया था, इनका शुगर 350 हुआ हो रखा था। तो मम्मी, काफी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की समथिंग। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि इनको शुगर है तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा खाने पीने में, इन सब चीजों में। तो फिर हमारा पूरा ध्यान उस पे ही रहता था। मेरे जैसे कि मेरा, संध्या का, हम सब लोग ध्यान रखते थे कि मम्मी को मीठा नहीं खाना, खाने नहीं देना है। उनका मन करता था मीठा खाने का। उनकी दवाई रेगुलर चलती थी शुगर की, ताकि शुगर कंट्रोल रहे। रोज सुबह खाली पेट लेना पड़ती थी उन्हें टेबलेट। फिर हमारा ध्यान हट गया उधर से, पित्त की थैली पे जो पथरी थी, क्योंकि वो कभी कभार दर्द करती थी। तो फिर अभी 1 1.5 2 महीने पहले हमने वो, उनको, मम्मी को दर्द हुआ, हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, चेकअप कराए। तो चेकअप में डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड को देखने के बाद उसने बोला सीटी स्कैन कराओ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में शायद उसे कुछ दिखा होगा डॉक्टर को, तो इसलिए उसने बोला सीटी स्कैन कराने के लिए। सीटी स्कैन कराया। मम्मी को हमने उस दिन एडमिट कर दिया था, तो एडमिट होके घर आ गई थी। ये बात है, अभी क्या तारीख है, ये होली से पहले की बात है, 3-4 मार्च की। उस टाइम पे एडमिट कराया हॉस्पिटल में, तो वो अपना ठीक होके घर आ गई। उनका दर्द, दर्द की वजह से एडमिट हुआ था, क्योंकि वो दर्द उनको कभी भी उठ जाता था रात में। इलाज नहीं है कि टेबलेट वगैरह खा के। उनकी पित्त की थैली के आसपास एक गांठ बन गई थी, जिसमें लीवर भी दब रहा था उनका उस गांठ में। तो डॉक्टर ने वो हमें बताया, उससे उसे उन्होंने बोला कि इनको कैंसर है। वो जो गांठ थी वो कैंसर है, ट्यूमर कैंसर बोला उसने। तो उस समय मैं थे, पापा थे, कि हमें पता चला कि ऐसा कुछ है। डॉक्टर ने बोला हम इसका वाईवीएफ कराएंगे, वाईवीएफ चेक होगा, उसमें पता चल जाएगा कि कैंसर है या क्या है, ये गांठ है सिर्फ। तो भाई हम लोग बहुत डर गए थे। मैंने कि यार एकदम से कैसे ये सब एकदम से पता चला अचानक, कभी ऐसा कुछ आइडिया। अब हम यहाँ गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है पन्नालाल, तो पापा वहाँ लेके जाते हैं मम्मी को। उसी ने बोला था सीटी स्कैन वगैरह कराने के लिए। ठीक है। तो मैंने बोला पापा, जिसने, भाई उसने अल्ट्रासाउंड को देख रहा है, ऐसे रिपोर्ट देख रहा होता तो इन्हें बोल देता। मम्मी ऐसे, मम्मी पापा बैठे हुए थे, मैं घर पे ही था, मैं नहीं गया हुआ था, मम्मी पापा गए हुए थे। तो ऐसे बोल देता है कि अरे यार इन्हें तो 99% कैंसर है ये तो, ऐसा। अब वो मम्मी के सामने ही बोल देता है। सबसे गलत चीज यहाँ पे बस यही होती है कि वो मम्मी के सामने बोल देता है। तो ये बात थी 10-11 मार्च की समथिंग की। मुझे पूरी तरह से डेट ध्यान नहीं है, बट इसी, ये मार्च के अंदर ही अंदर सब हो गया, एकदम से सब कुछ होता चला गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। हम इस चीजों के लिए रेडी भी नहीं थे ना। सब लोग सिर्फ यही बोलते थे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, हिम्मत मत हारो, ये सब चीजें। फिर होली भी चली गई, होली से बीत गए। फिर मम्मी को एडमिट किया हमने 25 को। अब हम लोग क्यों इसमें ये कर रहे थे, क्योंकि भाई हम लोग को भी डर लग रहा था कि भाई कैंसर है, फैल जाएगा।